हमें आज की डेट में होलिस्टिक डेवलपमेंट की जरूरत है। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब 360 डिग्री का डेवलपमेंट चाहिए मुझे, राइट? मुझे आज की डेट में मेरे प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। आपने सेलिंग स्किल सीख लिया, सेल्स सीख लिया, बट द प्रॉब्लम इज आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है। यू डोंट हैव अ क्लैरिटी नहीं है आपके अंदर। अब आपके अंदर सेल्स तो सीख लिया आपने, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है लाइफ में जाना कहाँ है, कहाँ पहुंचना है, कितना आगे बढ़ना है। तो सेल्स अकेला आपको हेल्प कम कर पाएगा, या सेल्स सीख के आप 50,000 कमा पाओगे, लेकिन अगर हो सकता है सेल्स एंड क्लैरिटी दोनों है तो आप हो सकता है 1 लाख रुपए कमा लो। कई लोगों के पास सेल्स तो सीख लिया आपने, सेल्स का गुण तो आ गया आप में, आपने सेल्स की क्या सेल होनी चाहिए, कैसे सेल होनी चाहिए, कैसे रेपो बिल्ड करनी है, सब कुछ सीख लिया, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम है। ना तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, ना आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है। नाउ आपने सेल्स स्किल सीख लिया, आप जीरो कमा पाओगे क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी अप होना। अगर आपने कॉन्फिडेंस अच्छा है और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, लेकिन आपके पास सेलिंग स्किल नहीं है, तो भी आप जीरो कमा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत अच्छी आ गई, लेकिन उस कम्युनिकेशन को स्किल को यूज करके पैसा कैसे कमाओ ये अभी तक आपको नहीं आया, तो आपकी सेलिंग स्किल नहीं है। कई बार आपके पास सेलिंग स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, लेकिन बिजनेस मेकिंग स्किल नहीं है। आपको पता ही नहीं है स्टार्टअप कैसे बनाना है, आपको पता ही नहीं है बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। तो सेलिंग स्किल है, लेकिन आप दूसरों के लिए सेल कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं 1 रुपया मिल रहा है, जबकि आपको अगर खुद के लिए सेल करते तो 10 रुपया मिल सकता था, लेकिन आपको बिजनेस बिल्डिंग स्किल नहीं आती। सो हम सभी को पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमारी सेल्स भी अच्छी हो, हमारी कम्युनिकेशन भी अच्छी हो, हमारी पर्सनालिटी भी अच्छी हो, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी हो, हमारा स्पोकन इंग्लिश भी अच्छा हो, हमारा कमांड ओवर लैंग्वेज भी अच्छा हो, हम सोशल मीडिया में भी अच्छे हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग में भी अच्छे हैं, हम यूट्यूब में भी अच्छे हैं, वीडियो मेकिंग में भी अच्छे हैं, वीडियो एडिटिंग में भी अच्छे हैं, नहीं भी हैं हर चीज में अच्छे। तो जो मिनिमम हमारे बेयर मिनिमम चीजें हैं उनमें तो हमें सब कुछ आ रहा है। हम बिजनेस बनाना चाह रहे हैं, तो बिजनेस बनाने के लिए हमें बिजनेस करने के लिए कौन कौन से 15 चीजें हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो उस पैसे से क्या करें। हमें ये बेसिक स्किल्स जब सारा 360 डिग्री डेवलपमेंट हमारा होता है, तब जाके हम लोग पैसा कमा पाते हैं। कितने लोगों को इस चीज से सहमति है कि एक चीज सीख के काम नहीं चलता है दोस्तों? जस्ट इमेजिन कीजिए कि मुझे सिर्फ पब्लिक के सामने बात करना आता है और मुझे वेबिनार पे सेल करना नहीं आता। मुझे सिर्फ पब्लिक के सामने बात करना आता, मुझे मार्केटिंग नहीं आता। मुझे सिर्फ पब्लिक के सामने बात करना आता, मुझे टीम बिल्डिंग नहीं आता। मुझे सिर्फ पब्लिक के सामने बात करना आता, लेकिन मुझे लिखना नहीं आता। मुझे पब्लिक के सामने बात करना आता, लेकिन मेरी अंग्रेजी में कमांड अच्छी नहीं होती। या मुझे पब्लिक के सामने बात करना आता, लेकिन मेरे माइंड पे कंट्रोल नहीं है। मुझे पब्लिक के सामने बात करना आ रहा है, लेकिन मुझे राइट चॉइस नहीं पता। कॉन्फिडेंस बहुत है, लेकिन राइट शब्दों का चॉइस नहीं पता। बहुत सारे सब्जेक्ट की नॉलेज। आज मैं कम से कम 1 महीने के अंदर, इफ नॉट मच, आई स्पीक अराउंड 300 आवर्स ए मंथ। हर रोज ऑन एन एवरेज 10 घंटे बात करता हूं मैं। 1 महीने के अंदर 300 घंटे की बात करता हूं। एक हफ्ते के अंदर कम से कम 15 घंटे इंटू 7 दिन, 15 इंटू 7 कितना होता है? 105 घंटे में काम करता हूं एक हफ्ते के अंदर। और 1 महीने के अंदर 300 घंटे में बात करता हूं। मतलब 400 घंटे में काम करता हूं, उसमें से करीब 300 घंटे में बात करता हूं। और 300 के 300 घंटे आप मेरी बात समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, 70% बातें अलग लगेगी, क्योंकि हर बार सब्जेक्ट कुछ अलग है, हर बार लेवल कुछ अलग है, हर बार ऑडियंस कुछ अलग है। तो ये इसके लिए फिर नॉलेज भी होना चाहिए। तो हर चीज जब आपकी डेवलप होगी तो ही आपकी ग्रोथ होगी दोस्तों। अदरवाइज आप क्या करोगे पता है? एक नॉर्मल इंसान के साथ क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं। मैं जब 2007 में पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा था, तो मेरे बैच में 35 लोग थे। 35 लोग थे 2007 में। अब उन 35 लोगों में से पता है आपको, करीब 32 लोग ऐसे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, वो वही चीजें कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। उनमें से जैसे एक आदमी आईटी में लगा हुआ था 40-30 हजार की जॉब पे, वो आज वहां से 30 से 60 हजार 70 हजार पे पहुंच गया है, लेकिन वो उसी आईटी में लगा हुआ है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। क्यों? मैं बताता हूं आपको। क्योंकि जब वो और मैं हम दोनों आईटी में थे, और हम दोनों पब्लिक स्पीकिंग जब सीख रहे थे, तो उसने देखा पब्लिक स्पीकिंग सीख तो लिया, अब इसको आईटी में मैं इस्तेमाल कैसे करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो वो बंदा उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। लेकिन मैं भी आईटी में था और मुझे ये समझ में आ गया कि यार ये इतनी बड़ी स्किल है कि लीडरशिप के लिए चाहिए।
मैंने देख लिया था कि आईटी में भी अगर मैं टॉप लीडर बनूं तो मुझे पब्लिक स्पीकिंग चाहिए होगी, तो मैंने इसको सीरियसली पकड़ लिया। लेकिन थोड़े दिन बाद जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छा हो गया तो मेरे गुरु ने कहा, भाई हमारा प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम के टिकट बेच दो, 50 रुपए का एक टिकट है और 2000 लोगों का प्रोग्राम है, डू यू वांट टू टेक द ओनरशिप? मैंने कहा सर मैं लेता हूं पूरे प्रोग्राम की ओनरशिप। मैं और मेरे 4-5 दोस्तों ने मिलकर हमने 2000 टिकट बेचने का ओनरशिप लिया। उन्होंने कहा मैं कुछ दूंगा नहीं, आप एज ए वॉलंटियर करोगे तो बात अलग है। मैंने कहा बिल्कुल आप कुछ मत दीजिए सर, हमें तो सीखना है। तो उन्होंने एक बात कही, तो हम 10-15 दिन मार्केट में गए, कुछ भी टिकट नहीं बिके हमसे। तो उन्होंने कहा मुझे तो लगता था पब्लिक स्पीकिंग आ गई मतलब मैं तो बेच दूंगा आराम से। उन्होंने कहा भूपेंद्र यू हैव टू लर्न सेलिंग, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग से काम नहीं चलेगा। जब पब्लिक स्पीकिंग आ गई लेकिन बेचना नहीं आया तो उस पब्लिक स्पीकिंग को आप बेच नहीं पाओगे, इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, अपनी बात हर जगह मनवा नहीं पाओगे। पब्लिक स्पीकिंग मतलब पब्लिक के सामने कॉन्फिडेंटली बोलना, कॉन्फिडेंटली खड़ा होना, पब्लिक को हैंडल करना। लेकिन बेचने के लिए कुछ अलग साइकोलॉजी चाहिए, बेचने के लिए थोड़ी कॉन्फिडेंस अलग लेवल का चाहिए, बेचने के लिए रिजेक्शन से लड़ने की ताकत चाहिए। 1000 लोग रिजेक्ट करेंगे फिर भी आप खड़े होने की ताकत चाहिए। मैंने सेलिंग स्किल थोड़ा किया, उस समय बेसिक सेलिंग स्किल किया। मैंने कहा यार पब्लिक स्पीकिंग आ गई, बेसिक सेलिंग स्किल आ गई, अपन जॉब छोड़ देते हैं और अपन बिजनेस करना शुरू करते हैं। अब मेरे को ये तो आ गया था कि एक एक आदमी को बेचना कैसे है। लेकिन जब मैंने जॉब छोड़ा ना तो मुझे कॉर्पोरेट के सामने जाना पड़ा। मैंने कहा कॉर्पोरेट के सामने कैसे जाके बात करते हैं। मैं 6 महीने तक भटका, एक भी रिजल्ट नहीं मिला। तो मैंने कहा यार क्या करा जाए, तो एक ऐसे बंदे को हायर किया जो कि कॉर्पोरेट का सेल्स पर्सन था। मैंने कहा तू कैसे बेचता, उसको 6 महीने फॉलो किया। तो वो बढ़िया बढ़िया ईमेल देखता था, अपॉइंटमेंट कैसे लेते थे, ईमेल लिखने की कला, अपॉइंटमेंट लेने की कला, उनके पास जाने की कला, सॉफ्ट स्किल किस तरह से जाए, कैसे कार्ड देते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीजें सीखी। तो उसके ऊपर एक कोर्स किया एलान एंड स्टाइल का, कि भैया पर्सनालिटी ग्रूमिंग क्या होती है, ग्रूमिंग के ऊपर काम किया। तब जाके फिर कॉर्पोरेट वाले भाव देने लगे। जब कॉर्पोरेट में चले गए तब समझ में आया कि यार एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग होती है और इनसे काम नहीं चलेगा, एनएलपी करके एक और साइंस सीखना पड़ेगा। तो एनएलपी का कोर्स किया फिर एनएलपी कर लिया। तो एनएलपी का ट्रेनिंग तो जैसे ही मैं बोलता आई एम एनएलपी ट्रेनर, हाँ तो लेकिन ये तो हमारा तो लीडरशिप का ट्रेनिंग है। अब लीडरशिप का ट्रेनिंग कैसे लेते हैं, लीडरशिप का ट्रेनिंग नहीं मिल रहा। लीडरशिप के लिए फिर एक इंस्टीट्यूट का ओएमआई करके एक बैंगलोर बेस्ड इंस्टीट्यूट है, सिंगापुर एंड बैंगलोर का, उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम लोग आपको साइकोमेट्रिक असेसमेंट बेस्ड ट्रेनिंग सिखाएंगे। मैंने कहा ये क्या होता है। उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन दिया। 35 हजार की 2 ट्रेनिंग थी, 70,000 रुपए। बैंगलोर जाके सीखना था, 5-5 दिन के लिए 2 बार बैंगलोर जाना था, वहां पे रहना, खाना पीना, जाना आना, सब मिला के 1.25 लाख रुपए का खर्चा आ रहा था। मैंने कहा क्या किया जाए। मैंने कहा छोड़ तो नहीं सकते, करना तो पड़ेगा। साइकोमेट्रिक असेसमेंट सीखा। ये सारी चीजें और इसके अलावा फिर बहुत सारी चीजें, मार्केटिंग सीखी, कैसे पैम्पलेट बांटते हैं, हॉल कैसे बुक करते हैं, इवेंट कैसे मैनेज करते हैं, ऑडियंस कैसे लाते हैं। ऐसे 17 चीजें जब सीखी तब जाके दोस्तों मैं इस लायक बना कि लाख रुपए महीना कमा लूं। और फिर मैंने उसमें बिजनेस कोचिंग सीखी, तब जाके मैं 2-3 लाख रुपए पे आया। फिर मैंने उसमें मोटिवेशनल टॉक्स वगैरह डिलीवर करना सीखा, तब जाके मैं करीब 5 लाख रुपए महीने पे आया। और अब मैंने ऑनलाइन प्रेजेंस, यूट्यूब वीडियो बनाना, ऑनलाइन बढ़ाना, सोशल मीडिया, फेसबुक एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीजें सीखा, तब जाके आज मैं 1 करोड़ रुपए महीने पे खड़ा हूं। दोस्तों अब मुझे ये बताइए, क्या एक चीज से मैं वहां तक पहुंच सकता था? अब मेरे उस दोस्त ने, हम दोनों ने सेम जगह से सीखा, हमारी एक्चुअल डेस्टिनी सेम होनी चाहिए थी, लेकिन एक ने कहा मैं आईटी में इसको कैसे यूज करूं, और उसका दिमाग वहीं फेल हो गया। न उसने आगे कोई कोर्स किया, न वो कहीं सीखने के लिए गया, उसने वहीं कंक्लूजन कह दिया कि यार ये सब नहीं होता यार, ये सब से कुछ नहीं होता, ये प्रैक्टिकल नहीं है यार। और ऐसे एक नहीं, 35 में से 32 लोगों ने कहा। 3 लोगों ने इसको सिंसियरली लिया। एक सिंगापुर में बहुत बड़ी कंपनी में बहुत सीनियर मैनेजर पे है लड़की, और आज की डेट में वो 5 से 8 लाख रुपए महीना कमा रही है इंडियन रुपीस में, राइट। उनमें से एक यूएस में है और वो डॉक्टर है यूएस में। उसने डॉक्टर बनते हुए भी इन चीजों को इस्तेमाल किया एंड दैट पर्सन इज डूइंग ग्रेट, ओके, इन यूएस। 35 में से 3 का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, बाकी 32 का कहीं कोई ट्रैक नहीं है। वो वही कर रहे हैं या वैसे ही जिंदगी जी रहे हैं जैसे जी रहे थे। अगर उनमें से कुछ लड़कियां थी तो वो शादी वादी करने के बाद वैसे कुछ नहीं कर रही। उनमें से कुछ लड़के थे तो उन्होंने अपनी जैसी, किसी को छोटी जॉब मिली, किसी को बड़ी जॉब मिली, उन्होंने वही। अब मुझे बताइए गलती किसकी है? गलती किसकी है? इन 35 की
या मतलब इन 3 की गलती है या इन 32 की गलती है? अब ये ही गलती आप में से कई लोग करेंगे। आपने एक ऑनलाइन कोर्स लिया, आप में से कई लोगों ने उसको नॉट 100% भी देखा नहीं, ऑलराइट, उस ऑनलाइन कोर्स को 100% आपने देखा नहीं। 100% देखे बिना आपने एक कंक्लूजन निकाल लिया होगा कि यार ये सब काम नहीं करता। एक बार मेरा ले लिया, उसके बाद आपने मेरा कोई नहीं लिया होगा। अच्छा, कुछ लोगों की आप में से मनी प्रॉब्लम भी होगी, ऑलराइट, मनी प्रॉब्लम होगी कुछ लोगों की, तो इसलिए आप दूसरा नहीं ले पा रहे होंगे। कुछ लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो लेना चाहते हैं लेकिन पापा अलाउ नहीं कर रहे, और कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा बिजी हैं इसलिए लेना नहीं चाह रहे। लेकिन आप में से कई लोग जो ले सकते हैं लेकिन नहीं ले रहे, उनकी धारणा मैं बताता हूं, नहीं अभी तो पहला वाला ही इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो दूसरा लेके क्या करें। ये आपकी धारणा बन गई होगी। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं हुआ पहले वाला इंप्लीमेंट? क्या काम का नहीं है कोर्स? है काम का। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉम्प्लीमेंट्री सारे कोर्स लेने पड़ेंगे। जैसे आपको पब्लिक स्पीकिंग है वो भी लेना पड़ेगा, साथ में सेल्स भी लेना पड़ेगा, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री, और साथ में आपको डिजिटल कोर्स एकेडमी भी लेना पड़ेगा, ताकि ये एक कंप्लीट सूट बन जाता है जिससे कि आप सीख